पति मन माही और भय गिलानी मोरे सुत नाही। मंगल भावनो अमंगल हारी, मंगल भावनो अमंगल हारी। अमंगल हारी, मंगल भावनु अमंगल हारी। त्रिबाहु सुत सिरथ, त्रिबाहु सुत सिरथ अजिरो बिहारी। पति मन माही, एक बार पति मन माही। भय गिलानी हाँ, भय गिलानी, भय गिलानी मोरे सुत नाही। भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक बारे भू एक बारे भू पति मन माही। भय गिलानी मोरे सुत नाही। भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मनो माही। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। ये सितारे हिंद का रुतवार है सरताज काला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उदो की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो। ये फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। आप के मानेंद्र चमके तेज शाही आपका दिन पे दिन रुतवा बढ़े। श्री राजन महाराज का महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। पावन साकेत नगरी में निवास करने वाले हमारे प्रजावासी इस सिंहासन पर बैठने के बाद प्रथम दर्शन अपनी प्रजा का करता हूं। कर्तव्य की ओर दृष्टि जाती है तो विचार ये करने लगता हूं, यदि समाज के द्वारा दिया गया यह पद समाज के साथ में ही अन्याय करने लगे तो उस पद पर आसीन व्यक्ति को नरक का गामी तो स्वाभाविक ही बता दिया गया है। और आप हैं किंग ऑफ अलकछुआ से भाई ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, हार ठेकर छोटू दादा अलकछुआ से 51 पुष्प मुद्राएं आप लोगों की ओर से प्रदत्त हैं। धन्यवाद। अगर एक राजा बनकर के ना सोचा जाए, केवल मनुष्य बनकर के भी सोचा जाए तो मानवता ये आदेश नहीं देती कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाएं। इस सिंहासन की गरिमा रखते हुए नित्य की भांति मैं प्रजा का अवबोधन करता हूं। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को संस्कार से वंचित नहीं देख सकता, उसी प्रकार से प्रजा का दुख एक राजा कैसे देख सकता है। तभी तो सिद्धांत कहता है, जासु राजो प्रिय प्रजा दुखारी। सोनप अवस नरक अधिकारी।
जिस राजा ने प्रजा को सुख नहीं दिया ऐसा राजा सोचनीय है। जिस राजा ने अपनी प्रजा को पीड़ा दी है, कष्ट दिया है, अपमान दिया है, ऐसे राजा को कहा गया है शीघ्र ही नष्ट हो जाना चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस पावन भूमि में हम खेलकर बड़े हुए हैं, उसके स्वाभिमान, उसके सम्मान में आई हुई कोई भी विपत्ति हमारी स्वयं की विपत्ति है। अगर प्रत्येक मानव ऐसे जागृत हो जाएगा तो समाप्त हो जाएंगे कूटनीति करने वाले, समाप्त हो जाएंगी समाज में व्याप्त ये आपत्तियां, विपत्तियां। हम सबको एक होकर, संगठित होकर अपने संस्कारों को उजागर करना है, जिससे हमारा यह जीवन निर्मल हो सके। करना क्या है? ये निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। ये स्वार्थ साधना की आंधी में इस वसुधा का सम्मान न भूले। इस जननी का सम्मान न भूले। थोड़ी सी संपत्ति जीवन में प्राप्त होती है, जीवन अहम से भर जाता है। शरीर में थोड़ी सा बल आ जाता है तो वो बड़े बड़े काम करने के लिए उद्धत अपने अभिमान का प्रदर्शन करता है। लेकिन विचारणीय विषय तो ये है कि जो छोड़ने वाली चीजें हैं उन्हें ग्रहण किया जा रहा है, जो ग्रहण करने वाली चीजें हैं उन्हें पीछे छोड़ा जा रहा है। छोड़ना है, क्या छोड़ सकते हैं? धन छोड़े तन भूल भी जाए। छोड़ना है तो संपत्ति के पीछे दौड़ना छोड़ो। संपत्ति कैसे अपने आप आएगी उसके मार्ग बनाने के विषय में सोचो। छोड़ना है, धन छोड़ो तन भूल भी जाओ। परमात पिता सम्मान न भूले। ये स्वार्थ साधना की आंधी में निज जननी का सम्मान न भूले। इस वसुधा का सम्मान न भूले। बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। लोग कहने लगे, बोले बबूल का बीज है तो बबूल ही पैदा होगा ना। ये 84 का चक्कर है, एक बार अवसर मिलेगा तभी कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मिला है, स्वीकारो, अपनाओ, प्रयोग करो। और यदि नहीं कर पाए तो मन पछताई है, अवसर बीते। अवसर के समाप्त हो जाने पर केवल पश्चाताप रह जाता है। राजमंत्री, मेरी प्यारी प्रजा अपने जीवन का किस प्रकार से निर्वाह कर रही है? किसी को किसी प्रकार की कोई विपत्ति तो नहीं। राजा के बनाए गए नियमों से मेरी प्रजा प्रसन्न है। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं। अवगत कराओ। क्यों नहीं महाराज, आप जब भी अपने सूर्यमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम हम मंत्रियों से अपनी अयोध्या का हाल जाना करते हैं, प्रजा की प्रसन्नता पूछा करते हैं। महाराज, हम जब भी आपकी इस प्यारी प्रजा का दर्शन करते हैं तो अयोध्या में निवास करने वाले सभी नर नारी, केवल मनुष्य ही नहीं, जब पशुओं पर दृष्टिपात होती है तो पाते हैं कि सिंह और बकरी पीते एक घाट पानी।
ऐसा प्रेम आपकी अयोध्या में अभी वर्तमान में है। कहने का तात्पर्य कि अयोध्या में प्रसन्नता है। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। बड़ी विडंबना है। राजा के धर्म का निर्वाह कर रहा था, एक मुखिया के धर्म का निर्वाह कर रहा था। सब सुखी हैं कि नहीं मैं ये देख रहा था, लेकिन जब देखा कि सभी सुखी हैं, ऐसा नहीं है कि दुख मैंने झेले नहीं है, दुख मेरे जीवन में आए नहीं है, या हम कभी दुखी नहीं हुए, लेकिन जब सबको सुखी देखा तो अपनी ओर दृष्टि जाती है कि मेरा आंगन तो आज भी सूना पड़ा हुआ। 53 के अब चौथो जाता। अरे मैंने 3 विवाह कर लिए, मेरी तीसरी अवस्था भी मुझसे दूर होती चली जा रही है। अब तो बुढ़ापा सामने दिखाई देने लगा। आशाओं का हुआ खात्मा। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारी आशाएं मेरी समाप्त हो गई। 53 के अब चौथो जाता, मोहि पुत्र नहीं दीनो विधाता। सबके जीवन में खुशहाली है। अयोध्या नई नवेली दुल्हन की तरह नित्य सजाई संवारी जाती है, लेकिन राजा दशरथ का जीवन तो अभी भी सूना है। जिस समय रनिवासों में प्रवेश करता हूं तो वो आंगन सूने देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी निर्जन उपवन में आकर के विराजमान हूं। ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा आज मैं अपने निज को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि संसार का संचार तो वही करने वाले हैं। राजमंत्री, आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। हम पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए उनके समक्ष जाना चाहते हैं। और देखिए क्या महाराज, महाराज के मन में यह दुख हुआ कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो आज अपना दुख लेकर के अपने कुलगुरु श्री वशिष्ठ महाराज के आश्रम में पहुंचे। गुरुग्रह गयबू तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। गुरुग्रह गयबू तुरत महिपाला, गुरुग्रह गयबू तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। गुरुग्रह गयबू तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला, चरण लाग करि विनय विशाला। आज महाराज श्री दशरथ जी ये विनय लेकर के महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, अपना दुख भी बताया और अपना सुख भी बताया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, दीनों पर दया करने वाले भक्त वत्सल कृपा निधान, प्रत्येक जनमानस के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक को जलाने वाले पूज्य प्रकाशक दशरथ का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। ओ मेरे नाथ, ओ मेरे नाथ, आशीष दीजे
पकड़ूं मैं प्रभु के चरण हो, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। मेरे नाथ आशीष दीजिए, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण हो, प्रभु जी के चरणों में नमन। प्रभु जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, प्रभु जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों की रज को माथे से लगाते हैं। ओ मेरे नाथ, ओ मेरे नाथ आशीष दीजिए, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण हो, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। सुख के सार सजे हैं, सज में जाते हैं, सुख के सार सजे हैं, संग में जाते हैं, बिगड़े कार्य भी दर्शन से प्रभु बनते हैं। ओ मेरे नाथ, ओ मेरे नाथ आशीष दीजिए, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण हो, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण हो, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण हो, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। राजेंद्र, तुमने कामना की है कि आशीष मुझे दीजिए, लेकिन तुम तो साधु समाज सदा तुम सेवा, तुम्हारे द्वारा साधुओं की सेवा की गई है, और जिस व्यक्तित्व के द्वारा साधुओं की सेवा की जाए तो वो वीर सुधीर धनुर्धर देवा। आप धैर्यवान है, देवताओं में आपकी गणना होती है। राजेंद्र, आशीर्वाद से केवल 4 वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन जो साधुओं की सेवा करता है उससे 4 पदार्थ कर्तव्यता के 4 पदार्थ की प्राप्ति हो जाया करती है। आशीर्वाद की न्यूनता नहीं है जीवन में आपके, जो कि मैं आशीर्वाद दे दूं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये अवश्य तुम्हारे जीवन में प्राप्त होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। जयति जयति जय अवधपति, जय भूपति पति भूप, सुयश रहे जग में सदा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से यश है, सुयश रहे जग में सदा, कीरत विमल अनूप, और खुशहाली का
बजे डंका, आपकी रोशनाई का दसों दिशाओं में रहे इसी प्रकार से यश गौरव वीरताई का। महामंगल महामंगल। जय हो गुरुवर। आने का कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं गुरु सदन में प्रथम बार आगमन नहीं हुआ आपका, अनेकों बार आगमन हुआ, लेकिन जब जब आए तब तब अपने राज अंग जो है उनके साथ में तुम्हारा आना हुआ। लेकिन आज मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं तुम्हें देख करके, क्योंकि तुम्हारे पैरों में किसी भी प्रकार के पदत्राण नहीं है। ये जो कमल के सदृश खिलने वाला ये मुखमंडल है, ये आज मलिनता को धारण किए हुए है। कोई विशेष कारण होगा, कहो कहो क्या बात है राजन। अभी पूरा मैं कर दूंगा, जिससे मुख प्रफुल्लित हो वही सब यत्न मैं कर दूंगा। मैं जानना चाहता हूं इस उदासी का कारण क्या। अकेले आने का कारण यही है, अकेले की बातें अकेले में होंगी, ये भी सत्य है। निज का दुख निज ही जाने, संसार न जाने, बस इस उद्देश्य को लेकर के मैं आपके पास अकेले आना हुआ, यही होना चाहिए। तुम्हारे द्वारा ये समाज में यही संदेश जाना चाहिए कि अगर हम दुख किसी को यदि सुना रहे हैं तो अपनों को ही सुनाना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं, वो भी अकेले में। और वही तुम्हारे द्वारा किया गया। कहें इस दुख का कारण क्या। गुरुदेव वो तीनों विवाह किए, उसका फल मुझको मिला नहीं। वहाँ आशा लता हरी न भई, हाथ कमल अभी तक खिला नहीं। कुछ नहीं हुआ, और अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब तो जरठ अवस्था आने वाली है। ज्यादा ना हो, बस एक ही हो। दशरथ को ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ना हो, बस एक ही हो, जिससे रघुवंश चले अपना। पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को वंश बढ़े अपना। अभी तक राजा दशरथ ने ऐसे कौन से कर्म शेष रखे हैं जिनके परिणाम स्वरूप आज निपूति होने का दुख राजा दशरथ को सहन करना पड़ा। सिद्धांत ये कहता है, बिना पुत्र नहीं नर गति पावई। बिना पुत्र के नर नर गति को प्राप्त नहीं होता। जो 16 संस्कार होते हैं वह पूर्ण नहीं हो पाते, और वह जीवन केवल पश्चाताप के आधारित रह जाता। मेरी दशा देखे ना, पल पल क्षणो क्षणो, पल पल क्षण क्षण ढल गया जीवनो। ये शरीर कैसे दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला जा रहा है। इंद्रियों ने भी कार्य करना कम कर दिया। पल पल क्षणो क्षणो ढल गया जीवनो। दुनिया से मैं रूम चले हैं, पल पल क्षणो क्षणो। जिस समय मैं अपने शरीर का आकलन करता हूं, दशरथ जिस
जिस समय अपने शरीर का दर्शन करता है या दर्पण के सामने खड़ा होता हूं तो देखता हूं शरीर के वो छोटे छोटे परिवर्तन जो मुझे बुढ़ापे की याद दिलाते हैं। पल पल चलो चलो ढल गया जीवनो, पल पल चलो ढल गया जीवनो, दुनिया से महरूम चले हैं पल पल चलो। देखे ना, इधर मेरे केसों की ओर दृष्टि डाले, स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, आँखों से नहीं परत दिखाई, नैनों से नहीं परत दिखाई, कान हमारे ये कान हमारे भरे पड़े हैं, कानों हमारे भरे पड़े हैं, दुनिया से महरूम चले हैं पल पल चलो चलो। त्रेपनों के अब चौथो जाता, त्रेपनों के अब चौथो जाता, मोही मोही पोत नहीं तीनों विधाता, मोही पोत नहीं तीनों विधाता, आसे के बादलों आशों के बादलों ढलन चले हैं, आंसू के बादलों ढलन चले हैं, दुनिया से महरूम चले हैं पल पल चलो चलो। मेरे यारा, अभी तक मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका है। अब प्रजा से सुप्रजा का फल मुझे कब प्राप्त होगा? निपुति से पुत्रवान होने का आशीर्वाद कब मिलेगा? आशीर्वाद देते समय आप भी अड़चन में पड़ जाते हैं कि दशरथ तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दूं? आपने सब तरह के आशीर्वाद दिए, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि जाओ पुत्रवान हो। ऐसा क्यों महाराज? अभी तक दशरथ के जीवन में क्या पुत्र का योग दिखाई नहीं देता? राजन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यदि युवावस्था में जिस समय तुम्हारा विवाह हुआ था उसी समय यदि आशीर्वाद दे देते हम, तो निश्चित है कि तुम्हारे पुत्र उसी समय हो जाते, प्राप्त हो जाते।
क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा ऐसी होती है। लेकिन तुम ही एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो, संसार को तुम्हारे द्वारा एक शिक्षा भी मिलनी थी कि असंभव से असंभव कार्य भी यदि गुरु की कृपा हो जाए तो वो भी संभव हो जाता है। विचार कीजिए, बुढ़ापा है, चौथापन आ गया है, और चौथेपन में आपके माध्यम से संसार को सीधे संदेश जा रहा है कि चौथेपन में भी जो आशा को छोड़ दे और गुरु की शरण में यदि पहुंच जाए तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी। इसी कारण से तो तुम्हारे जीवन में अभी तक पुत्र नहीं प्राप्त हुए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यही आपने ठीक है। आपने कभी आशीर्वाद ही नहीं दिया केवल कि पुत्रवान भव। केवल इसीलिए क्योंकि हम चाहते थे कि समय पर हो, ताकि पुत्र तो तुम्हारे भी हो लेकिन तुम्हारे द्वारा संसार को भी प्रेरणा मिले। क्यों? क्योंकि ये 3 समस्याएं हैं। ये समस्या केवल आपकी ही नहीं है राजन, संसार में 3 समस्याएं हैं, सुत, पित, लोक, ईसना तीनी। किसी किसी के पुत्र नहीं है, विचार करिए। और बहुतों के आपने देखा होगा कि पुत्र तो है लेकिन धन नहीं है। आपने समाज में और भी देखा होगा संसार में कि पुत्र भी है, धन भी है, लेकिन समाज में कोई यश का पात्र नहीं है, कोई उसे जानता नहीं है। ये 3 समस्याएं हैं, लेकिन इन तीनों समस्याओं का निवारण केवल गुरु के चरणों में है। अगर वहां पर व्यक्ति पहुंच जाए तो निश्चित है कि गुरु कृपा से ये तीनों समस्याओं का समाधान हो जाता है। और वही कृपा, और अब कृपा तुम चाहते हो तो तुम एक की कामना से आए हो और चौथेपन में आए हो, तो हम एक थोड़ा देंगे। अब चौथेपन में आए हो तो चारों पन के 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धर्म धीर हुई है सुत 4 होंगे, लेकिन कितने होंगे? बता रहा हूं, इतनी जल्दी कई बार बढ़ा गए, अभी तक न दे सकते थे, अब पूछ रहे हो कि किनके होंगे। महारानियां तो 3 है ना? अरे 3 है तो कहे के लिए आप परेशान हो। अब उनके ना सोचना कि इनके ऐसा कुछ ना होगा। राजन, आपने प्रयास किया, प्रयास से पुत्र नहीं प्राप्त हुए, प्रयास में 3 विवाह भी किए, लेकिन हम संतों के पास प्रयास नहीं केवल प्रसाद होता। और जब गुरु कृपा से, संत कृपा से ये पुत्र प्राप्त होंगे, प्रसाद से प्राप्त होंगे, तो निश्चित है कि उनका प्रभाव भी अलौकिक होगा। होंगे कैसे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, वो तीनों लोकों में विख्यात होंगे और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। एक काम छोटा करना होगा, कुछ तो करना आदेश पड़ेगा। करें महाराज। आदेश ये करना है, पुत्र पाने के लिए मैं सब कुछ कर चुका हूं, आप जो आदेश करेंगे मैं वो करने के लिए तैयार। अब आपको कुछ नहीं करना, अब तो प्रयास गुरुजी का है, प्रसाद है। नहीं, हम तो केवल धैर्य बंधा रहे हैं। अच्छा, धैर्य बंधवाया हमने, हाँ, तो अब करना इन्हीं को है। हाँ, ये बात अब करेंगे, राजा है, अब पुत्र इनको चाहिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं। पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी इसको बुलवाना है, जो मान्य तुम्हारे होते हैं आचार्य, उन्हें बनवाना है ब्रह्मांडक पुत्र। महर्षि श्रृंगी ऋषि जी जो इस समय रोमपाद जी के यहाँ पर पाटिल पुत्र में वहां पर रुके हुए हैं, तो किसी सेवक को भेज करके उन्हें सादर आमंत्रित करते हुए यहाँ तक बुलवाया गया। राज सेवक अतिशीघ्र राज्य के विशेष मंत्रियों के सहित जाकर आचार्य को अयोध्या के लिए आमंत्रित किया जाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। महामुनि के सुंदर दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, आपने हमें बुलवाया है। अवश्य, बुलवाने का कारण क्या है? हमें भी दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। क्यों दिव्य दर्शन? इसलिए प्राप्त हो रहे हैं कि ये मानव सृष्टि से भिन्न है, इसलिए दिव्य दर्शन
क्योंकि ये हिरण के गर्भ से इनका जन्म है। इसलिए आज हम भी आपके दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो रहे हैं। बुलाने का एक ही कारण है। क्यों कुछ कहना चाहते हैं क्या? कुछ नहीं। हाँ कुछ, क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं है। आपने कहा हिरण के हाँ, उदर से, हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि असल वहाँ पे तक जो श्रृंगी नाम है उसका भी कोई भेद है क्या? हाँ इसीलिए कह रहा हूँ कि वहां तक आप ना पहुंच पाएंगे। अरे हम तो बहुत ऊपर थे। थोड़े में जानिए सयाने, बस थोड़ा हमने कह दिया क्योंकि प्रसंग दूसरा लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो बुलाने का एक ही कारण है, क्योंकि महाराज के जीवन में कोई पुत्र रत्न नहीं है और इन्होंने आकर के हमारे सामने समस्या प्रकट की तो हमने इनको धैर्य बंधाया, विचार किया। क्योंकि जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, उनका काम होता है चिंता करना नहीं होता, चिंतन करना होता है। चिंता ये संसार के जो माया में लिप्त हैं, चिंता करना इनका काम होता है। क्योंकि चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। ये माया में लिप्त है और चिंता का संबंध होता है शमशान से। और जो चिंतन होता है हम संतों के पास, तो चिंतन का संबंध होता है समाधान से। तो जिस समय हमने चिंतन किया तो समाधान मिला कि आपके द्वारा यदि पुत्रष्ट यज्ञ कराया जाए तो निश्चित है किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना होगा, इन्हें 4 पुत्र रत्न प्राप्त होंगे। बस इसलिए आपको बुलाया गया। सुंदर विचार है तुम्हारे। चले यज्ञ को शुभारंभ किया जाए। अवश्य चले। मनोरमा तट पर सरयू नदी के किनारे उत्तर दिशा में, जहां पर पहले से ही सूर्यवंशियों के रघुवंशियों की यज्ञ होती रही है, उसी यज्ञ मंडप में यज्ञ प्रारंभ कर। चलिए, चिंता सभी करते हैं। नहीं, रानियों को न बुलाया जाए, ये बिना रानी के, क्योंकि भगत सहित मुनि आहुत दीन है। भक्ति, हाँ आप बैठिए, भक्त स्वरूपा कौशल्या है। भगत सहित मुनि आहुत दीन है, भगत सहित मुनि आहुत दीन है। भगत सहित मुनि ओम हरि ओम गणानां गणपति गुंगवामहे, प्रियाणां प्रियपति गुंगवामहे, निधिनां निधिपति गुंगवामहे। वशोमम् अहं जानि गरुडमात्मं यासु गर्भधम् अहम्। ओम हरि ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। हे ऋषिवर, अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। हम यही बहुत समझ- समय से आहुतियां दे रहे हैं, अवश्य लेकिन अभी तक श्री अग्नि भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ। सत्य कारण है। क्या हो सकता है? सत्य है, क्योंकि ये जो यज्ञ प्रारंभ किया गया है, स्वयं अग्नि भगवान को यज्ञ के माध्यम से प्रकट करने के लिए ये यज्ञ प्रारंभ किया गया है। निश्चित है कि जो इनके कुल देवता है श्री रंगनाथ जी, उनको अभी तक आहुति प्राप्त नहीं हुई है, तो उनको भी आहुति प्रदान की जाए। ओम श्री रंगनाथाय स्वाहा। स्वाहा। ओम श्री रंगनाथ प्रगटे अग्नि जरू करनी है, बोलिए श्री अग्नि भगवान अग्नि जरू करनी है। अग्नि देवता प्रकट हो गए, हाथों में कुछ प्रसाद लिए हैं। महाराज वशिष्ठ जी और राजा दशरथ जी से कुछ कह रहे हैं। वेदों, शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान रखने वाले महामुनि वशिष्ठ जी एवं यज्ञाचार्य के पद को सुंदर सुशोभित करने वाले महामुनि श्रृंगी जी, राजन, आपके द्वारा जो यह सुंदर नीत का प्रयोग किया गया है, नीत क्यों कहा मैंने? क्योंकि जब आपके जीवन में दुख आया तो आपने और किसी की तरफ नहीं देखा, केवल गुरुदेव की तरफ देखा। क्योंकि अंधकार से अगर कोई प्रकाश दिखा सकता है तो वह केवल गुरुदेव भगवान। संसार अंधकार के रूप में है और अगर कोई प्रकाश दिखाने वाला है तो गुरुदेव भगवान है। आप गुरु जी के शरण में गए। वशिष्ठ जी साधारण नहीं है, श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, परम ज्ञानी हैं, धर्म ज्ञानी हैं। उन्होंने आपको एक मार्ग बताया, उस मार्ग पर आप चले। परिणाम स्वरूप मैं आपके सन्मुख उपस्थित हूं। राजन, वशिष्ठ जी ने
जो अपने हृदय से विचारा है वह कार्य आपका सिद्ध हुआ है। श्राप के कारण आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज एक मुनि कृपा के द्वारा, एक गुरु कृपा के द्वारा उस श्राप का मंडन भी हो रहा है और साथ साथ आपके जीवन का उद्धार भी हो रहा है। राजन, मैं आपके सन्मुख उपस्थित हूं। हे राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्धि तुम्हारा। यह हब बाटी देहु न जाई, जथा जोग विधि भागे बनाई। आप अपनी रानियों में यह जो हब मैं लेकर के आया हूं, तीनों रानियों में यथा उचित भाग बना करके बांटना है। राजन, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। आपके दुख से यह प्यारी प्रजा दुखी रहा करती थी, लेकिन जिस समय आपके महलों में पुत्र होंगे तो आपको प्रसन्न देख करके यह प्यारी प्रजा भी प्रसन्न हो जाएगी, मंगल गीत गाएंगी, बधाइयां बजाएंगी। राजन, बजेंगी बधाइयां अवध में, बजेंगी बधाइयां, बजेंगी बधाइयां अवध में, बजेंगी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां, बजेंगी बधाइयां अवध में, बजेंगी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां, बजेंगी बधाइयां। कछु हृदय विचारा। राजन, जिस समय संत लोग मन में विचार करते हैं तो साधारण विचार नहीं करते, क्योंकि संतों के हृदय में परमात्मा का निवास होता है, तो संत साधारण विचार तो कर ही नहीं सकते। और अगर ऐसे संत हो, राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्धि तुम्हारा। बजेंगी बधाइयां अवध में, बजेंगी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां, बजेंगी बधाइयां। लेकिन बांटने की क्रिया मैं नहीं बता रहा हूं, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। यह हब बाटी देहु न जाई, यह हब बाटी देहु न जाई। जथा जोग विधि भाग्य बनाई। जथा जोग विशेष कारण है इसका। राजन, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि बांटने की क्रिया बहुत ही अलग होती है। अगर सही से बांटा ना जाए तो काम
बिगड़ जाता। तो बांटने की क्रिया आपके ऊपर है, आप ज्ञानी हैं, धर्म ज्ञानी है, पंडित हैं आप। यह हब बाटी देहु न जाई, जथा जोग विधि भाग्य बनाई। फिर बजेंगी बधाई, अवध में बजेंगी बधाइयाँ, माता बनेगी तीनों रानियां, बजेंगी बधाइयाँ। बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में, माता जाएंगी तीनों लाल, बधाई बज नगरी में। हाँ, माता जाएंगी तीनों लाल, बधाई बज नगरी में, 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 माता जाएंगी तीनों लाल, बधाई बज नगरी में। हाँ, माता जाएंगी तीनों लाल, बधाई बज नगरी में। राजन, तीनों मैया मैया मैया, तीनों मैया लल्ला जाए, हाँ लल्ला जाए, तीनों मैया लल्ला जाए, हाँ लल्ला जाए, तीनों मैया लल्ला जाए, हाँ लल्ला जाए। सब मिल गाए मंगल गान, बधाई बज नगरी में। हाँ, सब मिल गाए मंगल गान, बधाई बज नगरी में, 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 माता जाएंगी तीनों लाल, बधाई बज नगरी में। हाँ, माता जाएंगी तीनों लाल, बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में। जाओ राजन। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। देखिए, महाराज प्रसन्न होकर के अपने महलों की ओर गए, जहां महारानियों को बुलवाया।